नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आज बालिया होटल में डीएम उमेश मिश्रा, एसपी दिनेश सिंह, एसडीएम विजयवर्धन तोमर, सीओ गजेंद्रपाल सिंह ने यूपी का ग्रोथ इंजन बनेगा जनपद बिजनौर, बदल रहा है परिवेश। बिजनौर में व्यापारियों से अपील की कि यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं और जनपद बिजनौर का नाम रोशन करें। आइए देखते हैं खास पेशकश सिटी हलचल न्यूज़ की। आप सबकी ओर से आदरणीय डीएम साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय उमेश मिश्रा जी का उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी कि उन्होंने आज की मीटिंग रख के एक जो जागृति पर्यटन नीति के माध्यम से समाज में आनी है उसके लिए चर्चा के लिए यहाँ पर सबको बुलाया है, कि हमारे बीच आए हैं। मैं चाहूंगा कि कपिल सराफ जी यहाँ पर आए और कान्हा करवाल जी के वो डीएम साहब को यहाँ पर सम्मानित लोगों की ओर से। और नजीबाबाद में पधारे डीएम उमेश मिश्रा, एसपी दिनेश सिंह का गुलदस्ते भेंट कर स्वागत कर रहे हैं राजीव अग्रवाल और कान्हा कर्णवाल। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कपिल सर्राफ साथ में हैं और गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं डीएम और एसपी का। उनके साथ में हैं कान्हा कर्णवाल को डीएम उमेश मिश्रा को शॉल उठाकर कर रहे हैं सम्मानित। कपिल सर्राफ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, वो उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष कपिल सर्राफ डीएम उमेश मिश्रा को सम्मानित कर रहे हैं। कान्हा कर्णवाल एसपी दिनेश सिंह को शॉल उठाकर सम्मानित कर रहे हैं। डीएम उमेश मिश्रा जी को सम्मानित करते हुए कपिल सर्राफ शॉल उठाकर किया गया सम्मानित। इसी श्रृंखला में कान्हा कर्णवाल और कपिल सर्राफ एसपी को सम्मानित कर रहे हैं। व्यापार मंडल के महिला और व्यापार मंडल के कुछ हमारे साथी डीएम उमेश मिश्रा को सम्मानित कर रहे हैं। यह है पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की महिला, उनके साथ में है पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की नगर इकाई की अध्यक्ष महिला, जो हमारे मुख्य अतिथि डीएम और एसपी को सम्मानित कर रहे हैं। ये प्रेम यूं ही विस्तार देता रहे और जो आज का उद्देश्य है मीटिंग का वो सार्थक हो, इसी मंगल कामना से मैं परमपिता परमात्मा को स्मरण करता हूँ कि वंदना के लिए स्वच्छ तन चाहिए, वंदना के लिए स्वच्छ तन चाहिए, अर्चना के लिए स्वच्छ धन चाहिए। हम सभी के दिलों में रहे गणपति, याचना के लिए स्वच्छ मन चाहिए, स्वच्छ मन चाहिए, स्वच्छ मन चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय अमरीश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि तालियों से हम पुनर्जागरण के रूप में स्थापित करने की योजना है, जिससे बाहर से पर्यटन आए, बाहर से विकास की गति बढ़े। आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से उनके विचार सुने और अपनी भूमिका निभाएं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय डीएम साहब को हम सुने। जो सम्माननीय महनीय लोग हैं तथा पत्रकार मित्रों, यहाँ भी आने पहले हम लोग एक निवेश धन होना पर्याप्त नहीं, कईयों के पास धन होता है, डाकुओं के पास भी होता है, माफियाओं के पास भी होता है, लेकिन निवेशक के पास पूंजी होती है। वो ऐसा होता है जैसे कि किसी संबोधि के मार्ग पर चलने वाले को विवेक हो और वो साधना करे। तो निवेश का मतलब होता है कि पूंजी के पीछे एक सपने देखने का संकल्प, साहस और उसके साथ चलने का, उसको लेकर के विपरीतताओं के बीच में, प्रतिकूलताओं के बीच में आगे बढ़ने का संकल्प, तब जाकर के कहीं वो एक उद्योग लगाता है जिससे कि उस क्षेत्र का लोक मंगल होता है, वहाँ के लोगों का भला होता है।
कुल मिला के अगर एक व्यक्ति अंतर जगत की यात्रा पर जा करके आध्यात्मिक साधना करके संबोधि को उपलब्ध होकर के समाज का और देश का कल्याण करता है, तो वही जगत में वही कार्य व्यापारी करता है। वो पूंजी के साथ सपने देखता है और उन सपनों को लेकर के तमाम जोखिमों और विपरीतताओं के बीच में चलता है और उसके बाद एक उद्यमिता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे उस क्षेत्र का विकास होता है और लोक मंगल होता है। आध्यात्मिक साधना से भी लोक मंगल होता है और निवेश साधना से भी लोक मंगल होता है, दोनों से लोक मंगल होता है। इसलिए मैंने कहा नजीबाबाद के निवेश साधक जो यहाँ इकट्ठा है और इन्वेस्टर मीट जो हम शासन के निर्देश पर आयोजित कर रहे हैं, उसका उद्देश्य साधना के अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। पहले क्या था, आपके हृदय में संशय है कि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, लेकिन आपके द्वारा आकर के हम आपसे निवेश आमंत्रित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं सरकार ने निवेशक को एक अनुकूल माहौल, एक अनुकूल पर्यावरण देने का संकल्प लिया है। और इसी बात को, क्योंकि इन्वेस्टर मीट नजीबाबाद जैसे कस्बे में का विशेष शब्द था ही नहीं, ये तो दिल्ली, मुंबई में, लखनऊ में होता था। लेकिन अगर नजीबाबाद, धामपुर, चांदपुर में हम शासन के निर्देश पर डीएम साहब आते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं, तो ये इस बात का परिचायक है कि कहीं न कहीं शासन के स्तर पर निवेशक को लेकर नजरिया बदला है और अब शासन ने संकल्प किया है कि वो आपको एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराएगा और साथ ही जिसको सिंगल विंडो क्लियरेंस का जो एक तरीका है कि जब आप निवेश लेकर आएंगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपके एक पत्र पर क्लियरेंस सीधे सीधे होगी। तो आज मैं कहूँगा कि आप जिस धरती पर हैं और आपके अंदर जो संकल्प है, बहुत प्रतिकूलताओं के बीच में भी आपने अच्छा काम किया है, चाहे वो चांदपुर हो, चाहे वो धामपुर हो, चाहे नजीबाबाद हो, और इतना अधिक संसाधन है आपके पास। आप अभी कहते ना सुंदरकांड में जामवंत हनुमान जी से कहते हैं का चुप सादी रहा बलवाना, तो मैं वही कहूँगा कि इतने ज्यादा शक्ति संपन्न, संभावना संपन्न भूमि पर इतनी अधिक उद्यमिता आपके पास है, फिर भी आप चुप बैठे हैं। तो आपको स्मरण दिलाने के लिए इन्वेस्टर मीट है कि का चुप सादी रहा बलवाना की गहराई से आपको ये सब हमारे हित की बात है और ये करने से जो समय परिवर्तन है, जिस प्रकार आपने बताया कि वास्तविकता में तिजोरी में पैसा रखने का है और पिछले 6-7 साल में तो बहुत अनबिलीवेबल डिफरेंस है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जिससे सारा डेवलपमेंट जिस पे टिका है। देखिए, मेरा मानना है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, दैट इज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि और बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें काफ़ी चेंज आया है, इनफैक्ट बहुत ही चेंज आया है। एंड सेकंड इज पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी। सर, मैं आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एज एक मैं हॉस्पिटल चला रहा हूं जिसमें क्रिटिकल मशीन्स रहती हैं, आईसीयू रहते हैं। इनफैक्ट हमने इस साल कार्डियक सेंटर भी बनाया, लेकिन उसको चलाने में हमें जो आए दिन प्रॉब्लम होती है वो है पावर सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी कट्स जो एक शेड्यूल्ड होते हैं, उसके अलावा पूरे दिन में 20 बार अनशेड्यूल्ड ट्रिपिंग्स रहती हैं, जिसके बारे में हमने अपने एक्सीएन और जो भी अधिकारी हैं उनको कई बार मैंने लिखा भी है, बोला भी है, क्योंकि एज आई थिंक पावर के बिना कोई डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है अगर हम आगे भी सोचते हैं तो। और स्पेशली अगर मैं हेल्थ इंडस्ट्री की बात करूं, अपने हेल्थ सेक्टर की बात करूं, तो क्योंकि हमारे जितनी भी मशीन्स हैं, पेशेंट्स हैं, बिना पावर के, इवन दैट कि अगर जब हम बिजी होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आने के बावजूद भी हम उसको बंद करके अपना सिस्टम टोटल जनरेटर्स पे चलाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक वेस्टेज भी है और फॉसल उसकी जो है बर्निंग भी अननेसेसरली है। तो मैं इस पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। आप हर मंथ आई थिंक हर तहसील से, स्पेशली जो हमारा सानपुर फीडर है, उसकी आप रोस्टिंग एक मंगा के उस पर आप चेक करिए कि ये अननेसेसरली जो ट्रिपिंग्स हैं ये क्यों हो रही हैं। सड़क और ऊर्जा, क्योंकि लेकिन ये बात 92-93 की है। तब से लेके मैं देखता हूँ कि सड़क में बड़ा विकास हुआ और बिजली में भी हुआ, लेकिन होता क्या है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा एक टाइम टेकिंग सेक्टर है। लेकिन 93 की तुलना में हम जब सीओ थे वहाँ इलाहाबाद में, तो जैसी सड़क अभी मैं कहूँ कि यहाँ से बढ़ापुर की कहीं होगी, वैसी सड़क सराव और हंडिया की मिल जाती, तो मुझे लगता था बहुत अच्छी सड़क। ये एक्सप्रेस वे, ये
हाईवेज और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का तो इमेजिनेशन भी नहीं था। तो फ्रॉम दैट पॉइंट हमने कहा हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। 96 के बाद तक इस तरह से रोड नेटवर्क स्ट्रेंथन हुआ है तो और बड़ी तेजी से बिजली में भी काम हो रहा है। दूसरा, जब हम छोटे हुआ करते थे तो यहाँ सुराही हमारी यूपी की फेमस थी, नजीबाबाद की, और लखनऊ में वो दीवले ये जो छोटा छोटा काम था, यहाँ के जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे यहाँ से या तो रिक्शा चलाने लगे, मजदूरी करने लगे। तो एक तो नजीबाबाद क्षेत्र के लिए जो है हमें एक इंडस्ट्री एरिया दिया जाए, और राजस्व विभाग पे बहुत ज़मीन है आज की डेट में, तो जो छोटे काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी आगे आने का मौका दिया जाए। और निवेशक तो आ ही रहे हैं और हम लोग भी निवेश करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन कहाँ, ना वो ज़मीन है ना वो वातावरण है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे कि कोई औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे आप चिन्हित करके उसकी व्यवस्था कराएं। कि जो आप आगे चीज़ें सोच रहे हैं उनमें से एक मेरे कुछ सुझाव थे। जैसे मालन नदी, आप कह रहे थे गेटवे के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे एक साइकिलिंग ट्रैक या छोटा सा उद्यान, मालन नदी के पास में भी एक छोटा सा गार्डन या उस तरह की चीज़ हो सकती है जहाँ पे लोग वॉक भी कर सकें, या फिर एक साइकिलिंग ट्रैक उस तरह का वो हो। तो वो जैसे जो एंट्री की बात कर रहे थे, एक तो वो चीज़ हो सकती है। दूसरा, क्योंकि मैं सखी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ, फाउंडर हूँ, और हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही आज तक कार्य करते आ रहे हैं। तो सर, अगर आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, आपकी बातें सुन के ही मुझे ये ध्यान आया कि हमारे जो जिला है उसके अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर हम अपनी, जैसे आपने देखा होगा केरलाइट्स नर्सेज होती हैं, तो अगर हम अपनी महिलाओं को जो साइंस पास्ट है, अगर कोई इस तरह का हम ट्रेनिंग सेंटर खोल सकें जिसमें ANM की ट्रेनिंग या फिर एज अ लेडी स्टाफ ट्रेनिंग दे सके, तो हम बहुत सारी महिलाओं को एक अच्छी ट्रेनिंग स्कूल खोलकर, आई मीन अगर ये हमारे लिए इजी हो जाए तो मे बी इवन वी कैन थिंक ऑफ डूइंग दैट, तो वो कर सकें और उसकी परमिशन और जो भी चीज़ होती हैं अगर वो मिल जाए तो। जैसे बंगलौर में, साउथ में इस समय ये माहौल दिया जा रहा है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इतनी नदियां किसी जिले में नहीं होगी, इतनी ग्रीनरी किसी जिले में नहीं होगी जितना मतलब बिजनौर में है। आप ऐसा ये जगह देख करके उसको बेहतर ढंग से वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप करके तो टूरिज्म भी अट्रैक्ट करेंगे। अंतर्गत निरंतर नए नए सुधार होते हैं, नई नई व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। मनुष्य के द्वारा कोई लागू की गई व्यवस्था कभी पूर्ण नहीं होती। आज के 1000 साल पहले एक समाज को संचालित करने के लिए कुछ नियम कानून थे, फिर उसमें लगातार धीरे धीरे संशोधन होते हैं और मानवीय हित के जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके उस पर जो सरकार होती है उस पर लगातार चिंतन करती है, उसकी एक व्यवस्था लागू करती है। और आपको भी ये मानना पड़ेगा कि कुछ न कुछ सिस्टम ऐसा होना पड़ेगा कि गलत और सही में अंतर करना पड़ेगा। यदि कोई व्यापारी अपना पूरा 30% टैक्स देता है और कोई व्यापारी अपना वो टैक्स नहीं देता, तो जो 30% देने वाला है वह कल हतोत्साहित होकर के अपने वही बंद न कर दे, अपने उसमें लाभ न लगा दे। इसलिए और लोगों को भी ये कंपेल करना पड़ता है कि तुमको भी टैक्स देना पड़ेगा। और जब हम लार्जर इंटरेस्ट पे बात करेंगे और जब हम बड़े लेवल पे बात करेंगे और जब हम किसी सिस्टम में बैठ करके, यही आपके बीच के बच्चे, कोई राजनेता होता है, कोई ब्यूरोक्रेट होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, और उन्हीं में से लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप इस व्यवस्था को संचालित करिए जिससे एक जैसे अवसर की समानता और सबको विश्वास हो सके सिस्टम पे। उसके लिए काम किया जाता है, उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। हम आपके बीच में हैं, से भी होना चाहिए, उसी से हम यहाँ निवेश कर पाएंगे। अगर हम वहां से घूम करके जाएंगे तो यहाँ बनाने का क्या लाभ होगा? अगर आप मेरी बात के साथ सहमत हैं तो बता दीजिए। जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, सीओ साहब और हमारे नजीबाबाद शहर के बड़े सम्मानित नागरिकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में उपस्थित हुए। और जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब के जो हम लोगों ने अपने बहुमूल्य विचार सुने हैं जो सबको मोटिवेट करेंगे इस दिशा में कार्य करने के लिए,
और मैं अपने जो हमारे सम्मानित नागरिकों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि कल शाम के शॉर्ट नोटिस के बाद में इतनी संख्या में लोग वहां उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को अपने जिलाधिकारी महोदय को सुना और अपने अपने सुझाव दिए हैं। बस मेरा इस पर्यटन नीति के संबंध में बस एक मुझे जो काफी दिनों से सोच रहा हूं मैं कि पर्यटन का मतलब हम लोग समझते थे कि आगरा, मथुरा, बनारस, लेकिन मेन जो इस समय है कि हर जिले में चाहे छोटा जिला हो बड़ा हो, वहाँ पे एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि जिलाधिकारियों के मध्य कंपटीशन हो गया है कि कौन किस अपने जनपद में कौन कौन अच्छी चीज यहाँ निकालेंगे। जो भी पुरानी छत जो अपनी संस्कृतियां हैं, किसी में जो भी छोटे छोटे से भी जो अच्छे आपके टूरिस्ट प्लेस है, उनको मानचित्र में लेके आएंगे पर्यटन के लिए, जिससे कि लोगों को यहाँ पे पर्यटन बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। तो ये पहली बार इनिशिएटिव हुआ है कि ये छोटे शहरों में हुआ है और एक बहुत कंपटीशन का माहौल है हर जिले में कि अपने हर जिले में छोटी छोटी चीजों को टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करना, और ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें सभी लोग इसका लाभ लेंगे और मैं अंत में सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।